समता की स्थिति है। अब वो समता की स्थिति भी कैसी है महाराज? एक तो बनाई गई है और एक पाई गई है। दो प्रकार की समता की स्थितियां हैं। एक समता की स्थिति उस साधक की बनाई गई है। बनाई गई स्थिति में भी राग द्वेष होता है। आचार्य बोलते देखो, दिगंबर मुनियों का राग द्वेष देखना हो तो सामायिक के समय देख लेना। कैसे देख लेना महाराज? सामायिक के समय तो आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। बोलते आचार्य जी के उदाहरण इतने पवित्र और इतने अटैक करने वाले होते हैं। गुरुदेव बोलते अच्छा तुम समताधारी हो, समता के लिए जा रहे हो? हाँ महाराज। फिर तुमने मच्छरदानी क्यों लगाई है? मच्छरदानी से क्या होता है? हम तो सामायिक में बैठे हैं। नहीं, मच्छरदानी राग द्वेष का सबसे बड़ा उदाहरण है। तुमको मच्छर से द्वेष है और ठंडी हवा से राग है। एक बनाई गई समता है ये। देखो क्या है बनाई गई समता? कि हम अपनी समता परिणाम में जाना चाहते हैं, साधक होकर के समता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमने एक बाहरी वातावरण बनाया है। कमरे में बैठे, मच्छरदानी वाला गेट लगा हुआ है, उसमें बैठ करके सामायिक कर रहे हैं। क्यों? शाम के समय में बहुत सारे मच्छर काटेंगे। ये साधक के जीवन की बनाई गई समता है बंधुओं, पाई गई समता नहीं है। ध्यान रखना, पाई गई समता तो असी उतारण अर्घावतारण में सदा समता धरा, वो बहुत अद्भुत होती है। तो यहां आचार्य जी हम लोग को उदाहरण देके बोलते देखो मच्छरदानी लगाई ना, ये राग द्वेष का है। हवा से राग है और मच्छर से द्वेष है, और इस राग द्वेष के बीच में तुम समता परिणाम धारण करने की बात करते हो, इसमें समता है। तो आचार्य जी कहते हैं ये साधक की बनाई गई समता, और उस बनाई गई समता में कोई चिर दीक्षित मुनिराज भी हो। परस्ततो दुखम कैसे प्राप्त होता है बंधु? आप देखो, गुरुजी हम लोगों से हमेशा कहते दिगंबर मुनि बनना तार में चलने के बराबर है। बिल्कुल पतला सा तार होता है ना बंधु, जिसमें वो नट करतब दिखाता है। आचार्य जी भी नट हैं, अब वो करतब दिखाते हैं शिष्य के माध्यम से। ये आगम ग्रंथ का उदाहरण है, मेरा नहीं है। आगम ग्रंथ कहते हैं कि जैसे एक नट होता है, वो बांस के सबसे ऊपर भाग में बंदर को बिठा देता है, और बंदर को बिठा करके खड़ा बांस हाथ में ले लेता है और बैलेंस बनाता है। क्या बंदर कभी बैलेंस में रहते हैं? नहीं रहते। क्या बांस बिना पकड़े बैलेंस में रहता है? नहीं रहता। लेकिन उसके बाद भी जैसे नट वो जादूगरी दिखाता है और बंदर के सहित बांस को बैलेंस करता है, ठीक ऐसे ही आचार परमिष्टि हुआ करते हैं। क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी बांस में सामान्य से शिष्य को चढ़ा देते हैं जो बंदर के जैसा होता है, और उस शिष्य को चढ़ा करके मुनि बना करके उससे कर्तव्य दिखाते हैं और मोक्ष मार्ग को जीवंत रखते हैं। क्या हमारी खुद की ताकत थी मुनि बन के यहां बैठने की? नहीं। हमारा जादूगर, हमारा नटबाज, हमारा नटवर लाल इतना जबरदस्त था कि उनने कैसे कैसे बंदरों को मोक्ष मार्ग के रूपी बांस में चढ़ा करके ऊपर बैठा करके शांत भाव से ऐसे बंदर को बैठाया है कि उस बंदर को देख करके तुम कहते हो महाराज आपको देखते हैं तो कुंद कुंद स्वामी का स्मरण हो आता है, आपको देखते हैं तो भगवान महावीर की छवि दिखाई देती है, आपकी छवि में गुरुदेव की छवि दिखाई देती है, और हम अंदर ही अंदर सोचते हैं अरे हम तो बंदर थे, ये तो हमारे गुरु का कमाल है कि तुमको इस बंदर में भी महावीर दिखाई देने लगे। ये साधना की दशाएं हैं और ये आचार्यों का उपकार है। अगर आचार्य ऐसा उपकार न करें और वो मुनि महाराज जो आपके यहां आकर के बैठ गए हैं वो आपके लिए देशना देकर के उपकार न करें तो तुम्हारी क्या गति होगी? हम तो ठीक थे भैया, बंदर थे और मोक्ष मार्ग में चढ़ गए और नीचे आचार्य का हाथ लगा है, लेकिन तुम ऐसे बंदर हो कि बंदर भी हो और मदरा पाई भी हो। मोह महामद पियो अनादि भूल आप में भरमतवादी, कि तुम भी बंदर हो और तुम भी शिष्य हो उन्हीं आचार्य भगवंतों के। जिन आचार्य भगवंतों के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा है, हमसे ज्यादा श्रद्धा मैंने तुम लोगों के अंदर देखी है उन आचार्य परमेष्ठियों के प्रति। देखा है, हमने तो मात्र उपदेश दिया, मन के ताले खोले, तुमने तिजोरियों के ताले खोल करके बड़े बड़े जिनालय बना दिए। ये क्या था? ये वो बात तो थी कि भगवान हमारे अंदर भी भक्ति है, हमारे अंदर भी शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन मोह महामद पियो अनादि। हमने भक्ति तो आचार्य की खूब करी, लेकिन हम अपनी मोह की मदिरा को छोड़ नहीं पाए।
इस मोह की मदिरा के साथ मदिरा पाई बंदर में और सामान्य बंदर में कितना अंतर है? इतना ही अंदर तुम में और हम में है। और दोनों मार्ग को देखते हैं, दोनों मार्ग में चलना चाहते हैं, एक ज्ञान के साथ और एक ज्ञान के साथ संयम स्वीकार करके। तो जीत हमेशा समताधारी की होती। ये समता, एक समता तो बंधुओं ऐसी है जो बनाई गई है, और एक समता ऐसी है जो अंतर आत्मा से पाई गई है। वो जो पाई गई समता होती है ना, उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं, कोई व्यक्ति उसको हरा नहीं सकता, कोई व्यक्ति उसकी शांति भंग ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह जब अपनी आत्मा को आत्मा जानने का कोई जीव प्रयास करता है तो वो गुरु को गुरु नहीं समझता, वो ग्रंथ को ग्रंथ नहीं समझता, वो मात्र अपनी आत्मा में लगा रहता है। उसके लिए कुछ भी कर दो, उसकी समता मिटने वाली नहीं। और ये साधुओं की यह श्रेणी अति उत्कृष्ट होती बंधुओं। हम लोग को तो दर्शन भी दुर्लभ है ऐसे साधुओं के, कि पाई गई समता हमारे पास हो। हमारा आपका क्षयोपशम तो ऐसा निचले स्तर का है, मुनि बनने के बाद भी आचार्य भगवंत कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, 3 प्रकार की शक्तियां तुम्हारे लिए घर में काम करती थी ना, काय बल, वचन बल और मन बल। अब यहां आ गए हो, यहां पर अपने इन बलों का ठीक ठाक तरीके से प्रयोग करना।